इस इंडस्ट्री के बारे में जो सफल लोगों ने बताया, सीखा, सिखाया, उसमें ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले लोग आपको चुनते हैं, उसके बाद लोग आपके दिए गए व्यवसाय को चुनते हैं। इसको ध्यान से सुनना आप। पहले लोग आपको चुनते हैं और उसके बाद आपके द्वारा दिए गए व्यवसाय को लोग चुनते हैं। तो पहले व्यवसाय को नहीं चुनते, पहले आपको चुनते हैं। तो यदि कोई हमें चुने तो हमें उसके चुनने से पहले खुद को ये देखना चाहिए कि क्या सामने वाला मुझे चुनेगा, क्या सामने वाला मुझे स्वीकार करेगा, क्या सामने वाले को मेरे अंदर वो लग रहा है कि ये मुझे जिंदगी में बड़े मुकाम पर ले जाएगा। ये भरोसा जिस दिन उसको आप पर हो गया तो फिर आपका व्यवसाय तो वो है जो दुनिया में आठवां अजूबा है। उसके लिए तो कोई चैलेंज है ही नहीं है, उसके लिए कतई चैलेंज नहीं है। उसके घर में आरसीएम का प्रोडक्ट चला गया तो वो जिंदगी भर आरसीएम को नहीं छोड़ सकता। लेकिन आरसीएम को चुनने से पहले उसने हमें चुनना है। तो दिक्कत वहां पर है, दिक्कत आरसीएम के साथ नहीं है। आरसीएम के तो वो बेहतरीन प्रोडक्ट हैं जो लोगों की जिंदगी बचाने वाले हैं। जिन चीजों का डॉक्टरों पे इलाज नहीं है वो हमारे यहां से ठीक हो रहा है। जिन चीजों के लेने से लोगों के घरों में मिलावटी सामान आ रहा था, बाजार से महंगा सामान आ रहा था, वो हम उससे भी कम कीमत में दे रहे हैं और ओरिजिनल दे रहे हैं। लेकिन उनको वो तब चुनेगा जो पहले मुझे चुन लेगा। तो जब मैं उसके पास जाता हूं तो वो पहले मुझे देखता है, मेरे हुलियों को देखता है, मेरी कमिटमेंट को देखता है, मेरी डिसीजन पावर को देखता है, मेरे सपनों को देखता है, मेरे जोश उत्साह को देखता है, मेरे ड्रेस कोड को देखता है। और जब उसको लगता है कि यार बंदे में जोश है, पागलपन है इसके अंदर, तो ये कुछ भी कर लेगा, इतना जुनूनी आदमी पीछे रह ही नहीं सकता है, तो उसको क्या लगेगा, यदि मैं भी इसके साथ जुड़ गया तो जहां ये जाएगा मैं भी वहां पहुंच सकता हूं। यस सर। ये विश्वास किससे होगा? हमसे होगा। आगे क्या होगा वो तो बाद का मैटर है सर। तो इसलिए हमें इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले बताया जाता है कि एक व्यक्ति बिजनेस की शुरुआत बाद में करता है, पहले अपने आप की शुरुआत करता है। वो कैसा दिखता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, उसकी बातें भरोसे करने के लायक है या नहीं है, उसके डायलॉग उसको मोटिवेट करने वाले हैं या नहीं है, उसका कमिटमेंट सामने वाले को प्रेरणा देने वाला है कि नहीं है, उसका जोश जुनून सामने वाले के अंदर कितना जुनून पैदा करने वाला है कि नहीं है। तो इसलिए हम जिस इंडस्ट्री में हैं उस इंडस्ट्री के पार्ट हैं और हम बहुत लकी हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में हैं, जहां सपने पूरे होते हैं, जहां जिंदगी बदलती है, जहां हेल्थ ठीक होती है। बस उसको उस तरीके से चलाना है जिस तरीके से वो चलने वाली है। अपने तरीके से नहीं चल सकता। ट्रेन के इंजन में इतनी ताकत है, कितने भी कोयले से भरे हुए डिब्बे उसके पीछे लगा दो आप, 50, 60, 70 सबको खींच के ले जाती है। बट उसकी ताकत तब है जब वो ट्रैक पे है। यदि उसी इंजन को ट्रैक से नीचे उतार दो, वो 4 कदम भी नहीं चल पाएगी। तो ताकत तो उसके अंदर अब भी थी, कहां गई ताकत? हो नो, वो ताकत ट्रैक पे है। तो इस सिस्टम को यदि हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो इस सिस्टम को उसी तरीके से सीखना करना है जिस तरीके के लिए, जिस माध्यम के लिए बना है। इसलिए आप सबका आज की इस वेबिनार में मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन के सपने जो भी आपने सोचे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, जो भी आपका मन में इस प्रकार की भावनाएं हैं वो यहाँ सब पूरी होने वाली हैं।
बशर्ते आप इस सिस्टम को समझाओ, इसके तरीके को समझाओ। आरसीएम बिजनेस में पहला काम हमें आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करना होता है। वो सारे प्रोडक्ट जो हमारे घर में आज बाजार से आ रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट आरसीएम के पास हैं। एक छोटा सा फैसला करना है कि मैं बाजार का प्रोडक्ट लूं या आरसीएम का लूं। आरसीएम के प्रोडक्ट लेने से मुझे क्या क्या फायदा हो सकता है, क्या ये बाजार से बढ़िया है, क्या इनकी क्वालिटी अच्छी है, क्या इनके रेट रिजनेबल हैं, क्या इनसे हेल्थ ठीक हो रही है। जब मैं इस प्रकार की चीजों से संतुष्ट हो जाता हूं तो मैं आरसीएम के प्रोडक्ट लेता हूं, मेरे घर वाले यूज करते हैं, और जब हमारे घर में रिस्पॉन्स आता है क्या गजब के प्रोडक्ट लेके आए, तो मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं। फिर मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ, अपने पड़ोसियों को बताता हूँ, अपने रिश्तेदारों को बताता हूँ। यदि वो भी मेरी बात से कन्विंस हो जाएं तो वो भी आरसीएम का प्रोडक्ट लेते हैं। और मेरे कहने से कुछ लोग आरसीएम का प्रोडक्ट लेना शुरू कर देते हैं। और ये प्रोडक्ट लेने की शुरुआत आपको एक नेटवर्क बनने का जरिया बनती है। और यदि ये नेटवर्क बनता रहे और मेरे नेटवर्क में 1000-2000 प्रोडक्ट के यूजर आ जाएं, तो ये मेरी खरीदारी मेरे लिए हजारों रुपए, लाखों रुपए और करोड़ों रुपए अर्न करने का जरिया बन सकती है। तो यदि मुझे इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पे करना है, प्रोडक्ट तो ले लिया मैंने, यदि मुझे इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पे करना है, अब सवाल यह है कि इसे पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इसे पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें, इसका कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं हो सकता। यह मैन टू मैन डिपेंड करता है। यदि आपके घर में काम करने वाले आप ही हैं और आपकी कोई जॉब है, आपकी कोई दुकान है, आपकी कोई खेती बाड़ी, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, उसमें 8-10 घंटे काम करते हैं और आपकी रोजी रोटी, आपका गुजारा, आपकी आजीविका उसी काम से चल रही है, तो बिल्कुल आपको इसको पार्ट टाइम करना चाहिए। जितने घंटे आप काम कर रहे हैं उसमें 2 घंटे और जोड़ दीजिए। आप 8 घंटे काम करते हैं तो आज के बाद 10 घंटे काम करना है। आप 10 घंटे काम करें तो आज के बाद 12 घंटे काम करना है। आप 12 घंटे काम करें तो आज के बाद 14 घंटे काम करना है। ये घंटे आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे, वो घंटे जिंदगी में कभी बढ़ नहीं सकते। आज जिस काम को आप कर रहे हैं, 20 साल पहले भी आप 10 घंटे काम करते थे, आज भी आप 10 घंटे काम कर रहे हैं, आपके लिए वही 10 घंटे हैं। बट यहां पर जिन लोगों ने काम शुरू किया, उनके नीचे उनके साथ एक व्यक्ति और आ गया, 2 घंटे वो कर रहा है, 2 घंटे वो कर रहा है, उसके 4 घंटे हो गए। 2 लोग उसके साथ आ गए, वो भी 2 घंटे पार्ट टाइम कर रहा है, तो उसके 6 घंटे हो गए। करते 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 यदि मेरे साथ 1000 लोग 2-2 घंटे पार्ट टाइम करने वाले हो जाएं, तो मेरे लिए 2000 घंटे रोज हो सकते हैं। और जैसे आपके घंटे बढ़ेंगे, यहां से आपकी इनकम बढ़ेगी। और कुछ समय के बाद, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, जो भी आपका काम करने का तरीका है, आपको लगने लगेगा कि वो मैं जो काम कर रहा हूं वहां से मुझे 20,000, 25,000, 30,000 मिल रहे हैं, और यहां से भी मुझे 20-25,000 मिलने शुरू हो गए हैं। बट यहां पर मैं 2 घंटे, 4 घंटे दे रहा हूं और वहां पर मैं 8-10 घंटे दे रहा हूं। यदि मैं वो 8-10 घंटे यहां देना शुरू कर दूं, तो ये 20-25 हजार वाली 2 लाख और 5 लाख भी हो सकती है। तो फिर आप इसको, उस काम को छोड़ करके फुल टाइम कर सकते हैं। राइट? तो शुरू कहां से हुआ? पार्ट टाइम से। बट दूसरी चीज, दिल थाम के सुनिए, यदि आपके घर में कोई और सोर्स है कमाने का, आपके पापा कमा रहे हैं, आपकी मम्मा कमा रहे हैं, आपके भाई कमा रहे हैं, और यदि आप ना भी कमाओ 6 महीने, साल, तो घर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, घर ऐसे चलता रहेगा। तो फिर आपके बिना संकोच किए आप इसको फुल टाइम करना चाहिए सर। क्योंकि फुल टाइम का मतलब है आप केवल अपने शहर में नहीं, इस बिजनेस को पूरे इंडिया में डेवलप कर लोगे आप। फिर आपको पूरे इंडिया में अपने बिजनेस को फैलाने के लिए इसको फुल टाइम करना चाहिए। बट यदि आपके काम से आपकी आजीविका चल रही है, तो आपको कभी भी फुल टाइम नहीं करना चाहिए, आपको पार्ट टाइम करना चाहिए। हाँ, जब ऐसी स्थिति आ जाए, नेटवर्क बड़ा हो जाए, टीम बड़ी हो जाए, अलग स्टेशन हो जाए और इनकम अच्छी ठीक ठाक होनी शुरू हो जाए, फिर आपको लग रहा है, जैसे मैंने नौकरी के साथ पार्ट टाइम शुरू किया था, कोचिंग सेंटर को बंद करके मैंने पार्ट टाइम करता गया। ड्यूटी के बाद का टाइम मैं आरसीएम पे लगाता था, शनिवार की रात, संडे का दिन मैं बाहर लगाता था, और मैंने पार्ट टाइम किया। जब मैं रूबी बन गया, मेरी इस बिजनेस से मंथली इनकम 2.5-3 लाख हो गई, तो मुझे लगा मुझे लेक्चरर की नौकरी की जरूरत नहीं है। तो 2007 में मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया, मैंने फुल टाइम आरसीएम करना शुरू किया। लेकिन मैंने पार्ट टाइम किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बच्चों की फीस मेरी नौकरी से चली जाएगी।
मेरे घर के खर्चे मेरी नौकरी नौकरी से पूरे होते रहेंगे, मेरा बिजली का बिल मेरी नौकरी से होता रहेगा, मेरे जो भी फैमिली के रिश्तेदारों के खर्चे वो मेरी नौकरी से होते रहेंगे। तो मैं आरसीएम को कर सकता हूं, मुझे कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन जब मुझे इस बिजनेस का बड़ा रूप आ गया, मैंने नौकरी को छोड़ दिया और फिर फुल टाइम आरसीएम कर लिया। तो इसलिए इसको शुरू पार्ट टाइम कर सकते हैं आप, और बाद में कुछ समय के बाद बड़ी शिद्दत से करके इसको पार्ट टाइम करके फुल टाइम में कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ स्वास्थ्य की बात होती है, 3 मेजर उद्देश्य है हमारे। सबसे बड़ा पॉइंट, लोगों को अपने साथ जोड़ने का पहला पॉइंट स्वास्थ्य रक्षा। ये आपके पास वो अलादीन के चिराग चिराग है जिसमें से जिन निकलता है, जो मांगो मिल जाएगा। जिसको भी आप ज्वाइन करना चाहो, ये पॉइंट है। अभी आपके पास एक टूल आया होगा, ये अभी बुक आई है, किसी का हीमोग्लोबिन कैसे चेक करें। इस किताब के माध्यम से एक अनपढ़ व्यक्ति भी सामने वाले की आंखों का कलर देखकर बता सकता है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन है या नहीं है। महिलाओं की बात कर रहा हूं, जेंट्स के लिए हमारे पास न्यूट्रिजाल मैन है, ये न्यूट्रिजाल वोमेन की बात कर रहा हूं। उसके हाथ, उसकी नाखूनों का रंग देख करके, उसकी जीभ का रंग देख करके, उसके हथेलियों का रंग देख करके, तो आप सामने वाले को यदि आपके प्रोडक्ट का फायदा मिला, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि हुई, उसकी दवाइयों की जगह उसको न्यूट्रिशन से लाभ होना शुरू हो गया, तो वो पूरे देश में ढिंडोरा पीट देगा सर, यार गजब का प्रोडक्ट है, गजब का सिस्टम है, कार्ड बनवा लिया मैंने, आप भी बनवाओ। तो ये पॉइंट हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है। और हेल्थ ठीक होगी तो फिर आप उसको बोल सकते हैं ये प्रोडक्ट जो आपको मिला है ये और सस्ता पड़ सकता है, यदि आप 2-4 लोगों को बता दो। ये और सस्ता पड़ता है 10-20 लोगों को बता दो। ये आपका फ्री हो जाएगा, 20-30 लोग आ जाएंगे, इसमें से 1000-500 आने शुरू हो जाएंगे, आगे उन्होंने बता दिया। और करते करते ये आपका स्वावलंबन, अपने पैरों पर खड़ा होने का जरिया बन जाएगा। किसी और व्यवसाय को करने की आपको जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा। और हमारी महिलाओं के लिए तो एक कमाल का है, हमारे किसोल के प्रोडक्ट बहुत शानदार, हेयर सीरम, फेस सीरम, लिपस्टिक, बीबी क्रीम, जिस भी वर्ग, जो महिला, आपके घर में 2 महिलाएं हैं, आकाश जी मैं मीटिंग में हूं, बाद में कॉल करता हूं आपके घर में 2 महिलाएं हैं, एक को आप ब्यूटी पार्लर में भेजो और एक को बीबी क्रीम लगाओ। वो ब्यूटी पार्लर पे 500-700 रुपये लगा के आएगी और वो प्रोडक्ट लगा के आएगी जिसमें बहुत सारा केमिकल होगा। बट आपके घर की जो दूसरी महिला, उसने बीबी क्रीम लगाया, और फिर दोनों को बैठ कर दिखाओ किसमें अंतर मिलेगा। और साथ में यदि न्यूट्रीजॉल वोमेन दे दिया तो अंदर से ग्लो आएगा। तो महिलाओं के लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है ये। इसको पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें, आप थोड़ा सा इस प्लान को देख कर खुद भी डिसीजन ले सकते हैं इसको मुझे कैसे करना चाहिए। ये हमारा बाजार है, ये बाजार हमारा है, इस पे कब्जा हमारा होना चाहिए। लेकिन कब्जा हमारा नहीं है, कब्जा बाजार वालों का है, कब्जा फैक्ट्री वालों का है, कब्जा दुकान वालों का है, कब्जा विज्ञापन, हम तो ग्राहक हैं। यही तो समझने का विषय है सर। ये बाजार हमारा है, हम इसको चला रहे हैं, ग्राहक इसको चला रहा है। कोई भी प्रोडक्ट कंपनी से निकलता है, एंड यूजर हम कस्टमर होते हैं। उस कंपनी का सारा माल खपत इन दुकानों पे नहीं होता, हमारे घरों में होता है। दुकानदार तो सिर्फ सप्लाई करते हैं, वो तो प्रोडक्ट यहां से उठा के यहां देते हैं, बड़े दुकानदार छोटे को, छोटे वालों से छोटे को, वो ग्राहक को। तो ये बाजार चल रहा है इस कस्टमर की वजह से। 100 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी में तैयार होता है तो विज्ञापन वालों का प्रॉफिट जोड़ के, होलसेलर का प्रॉफिट जोड़ के, डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट जोड़ के, C&F एजेंट का डिस्ट्रीब्यूटर जोड़ के, रिटेलर का प्रॉफिट जोड़ करके कस्टमर तक आते आते 200 रुपए में हो जाता है। 50% पैसा हमने बाजार को दिया। हमने 200 रुपए का जो प्रोडक्ट लिया, 100 रुपए बाजार वालों को दिया, 100 रुपए का प्रोडक्ट था। तो हमारे घर में जो 200 रुपए का प्रोडक्ट आया, वो प्रोडक्ट तो 100 का था, 100 रुपए तो हमने इस बाजार वालों को दिए। और मैंने नहीं दिए, आपने भी दिए, आपने नहीं दिए, आपके पड़ोसी ने भी दिए, और हमारे हिंदुस्तान के हर ग्राहक ने दिए। और जब इतने सारे ग्राहकों ने इस बाजार में इतना पैसा दिया, तो इस बाजार का टर्नओवर बन गया 65 लाख करोड़। यही जिसके समझ में आ गया, वो इस इंडस्ट्री का सेंस है सर। यहां पैसा नहीं लगाना, बिना पैसा लगाए इस इंडस्ट्री का सेंसा बना जा सकता है, यदि ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। इस ग्राहक ने इस बाजार को 65 लाख करोड़ का बना दिया। क्यों बना दिया?
क्योंकि इस ग्राहक को इस बाजार में जाना है, दूसरा विकल्प नहीं है। बट आरसीएम एक और विकल्प है, डायरेक्ट सेलिंग, सीधी बिक्री प्रणाली। कंपनी सीधा हमसे मिले, इन लोगों की जगह कंपनी अपना शोरूम खोल दे और इन विज्ञापन वालों की जगह हम ले लें। विज्ञापन वाले बता रहे थे कौन सा शैम्पू लगाना चाहिए, हम बता दें। विज्ञापन वाले बता रहे थे कौन सी साबुन से नहाना चाहिए, हम बता दें। विज्ञापन वाले बता रहे हैं कौन सी घर में चाय पीनी चाहिए, हम बता दें अपने भाई को। ये तो पता नहीं यूज करके, ये तो झूठ बोल के बता रहे थे यूज नहीं कर रहे हैं, हम तो यूज करके बताएंगे ना। तो यदि हम यूज करेंगे तो ये एक नई पैरेलल मार्केट बननी शुरू हो जाएगी। जो मार्केट वहां बन रही थी, अब वो मार्केट यहां बन, तो बताने के लिए टाइम तो चाहिए ना लोगों के पास जाने का। पहले खुद यूज करेंगे, फिर अपने जानकार लोगों, दोस्त को, पड़ोसी को, दोस्त के दोस्त को, दोस्त के रिश्तेदार को, रिश्तेदार के रिश्तेदार को, उसके रिश्तेदार को, वो हमारे शहर का होगा, शहर से बाहर का होगा। और जब करेंगे तो क्या होगा, कुछ लोग यहाँ की बजाय यहाँ से सामान लेना शुरू कर देंगे। अब क्या होगा, जो टर्नओवर यहाँ पर 65 लाख करोड़ का हो रहा था, उसमें से कुछ टर्नओवर यहां जाना शुरू हो जाएगा। मैंने तो 4,000 का लिया, इस 65 लाख करोड़ जो 4,000 का पहले यहां पर होता था, अब वो 4,000 का यहां हो गया। तो क्या किया मैंने, इस 65 लाख करोड़ में से 4,000 घटाया है, इस इंडस्ट्री का टर्नओवर 4,000 हो गया। मैंने बता दिया पवन जी को, पवन जी के बात समझ में आ गई, पवन जी ने भी 4,000 का सामान यहां से ले लिया। तो इस 65 लाख करोड़ में से 8,000 कम हो गया, 4,000 का हो गया बाजार पवन जी का, 8,000 का बाजार मेरा, क्योंकि पवन जी की खरीदारी भी मेरी बिजनेस में ऐड हो गई। पवन जी ने आगे बता दिया राजन जी को, राजन जी ने आगे बता दूसरे व्यक्ति को, दूसरे ने तीसरे को, करते करते, और एक कैलकुलेशन है जिसपे आप यकीन करें तो जिंदगी बदल जाएगी। यदि 10% लोगों तक हम पहुंच गए, भारत के ग्राहकों तक, तो वो ग्राहक यहाँ की बजाय यदि यहाँ से आ गए, तो इस 65 लाख करोड़ में से 10% यहाँ पर आरसीएम का हो जाएगा। और वो कितना बनता है, 6.5 लाख करोड़। तो आज ये देखिए कि इस बाजार पे हमारा कब्जा हो गया, हो गया। ये 65 लाख करोड़ का 45% हमारे ग्राहकों के बीच में बटेगा। इस 65 लाख करोड़ का 50% के बीच में जाता था, इस 6.5 लाख करोड़ का 45% हमारे बीच में जाएगा। शुरू होगा 2% से, पहले मिलेगा 2%। जैसे 5,000 पीवी करोगे 2%, दो चार लोगों को बता दिया 10,000 पीवी हो गया 4.5%, 10 5 लोग हो गए 6.5% या 7%, 9.5%, 12%। जैसे जैसे हमारा नेटवर्क बढ़ेगा, खरीदार बढ़ेंगे, परसेंट बढ़ने शुरू होगी। अभी तक इंडिया में कोई भी व्यक्ति 45% पर नहीं पहुंचा है। 45% पे पहुंचने का मतलब है कम से कम महीने की इनकम 1 करोड़ रुपए, कम से कम। अब 41 42 43 पे घूम रहे हैं, 44 पे घूम रहे हैं। तो ये छोटा सा काम कि यहां की बजाय यहां पे आना है, क्या कर सकता है, एक छोटा सा डिसीजन भारत के बाजार में आपको 45% का पार्टनर बना सकता है। लोग तो एक छोटी सी दुकान खोल के पार्टनर बन रहे हैं सर बाजार में। रुद्रपुर में किराने की दुकान खोल ली, रोज का 10,000 20,000 का सामान बिक रहा है, तो रुद्रपुर के बाजार में उसका हिस्सा हो गया। भारत के बाजार में थोड़ी हो सकता है उसका, कितनी दुकान खोल लेगा, उत्तराखंड में नहीं हो सकता। बट यहां पर कंपनी की 12,000 से ज्यादा दुकानें पूरे भारत में। यदि आप वहां अपने ग्राहक खड़े कर दो, तो उन 12,000 सामानों से कंपनी का हर महीने का टर्नओवर होता है लगभग 200 करोड़ का, साल का टर्नओवर 2,500 करोड़। उन दुकानों से जो सामान बिकता है वो 2,500 करोड़ का बिक रहा है। इंडियन मार्केट का 65 लाख करोड़ का बिक रहा है इन दुकानों का, हमारा भी सिर्फ 2,500 करोड़ का बिक रहा है। तो उन 2,500 करोड़ में आपका हिस्सा हो सकता है। बरेली वाली दुकान में, बरेली में आपके ग्राहक हो जाए, मुरादाबाद में आपके ग्राहक हो जाए, गाजियाबाद में आपके ग्राहक हो जाए, पीलीभीत में आपके ग्राहक हो जाए, सहारनपुर में आपके ग्राहक हो जाए, दिल्ली में आपके ग्राहक हो जाए, कानपुर में आपके ग्राहक हो जाए, पटना में आपके ग्राहक हो जाए, चंडीगढ़ में आपके ग्राहक हो जाए, कलकत्ता में आपके ग्राहक हो जाए, बॉम्बे में, जो भी आपके जानकार है, जानकारों के जानकार है, जानकारों के, वो कहीं ना कहीं बाहर तो रह रहे हैं ना सर। यदि उनको आप इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बता दो, वो यूज करेंगे, आपके घर में पैसा आएगा। तो ये जिंदगी बदलने का बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। अब इसको पार्ट टाइम करें, कोई बात नहीं, पार्ट टाइम किया जा सकता है, 2 घंटे करेंगे शुरू में आपका, क्योंकि शुरू में आप लोकल ही करना है, लोकल लोगों को बताना है, तो 2 घंटे में काम चले, रोज के 4 5 लोगों से 2 घंटे मिला जा सकता है। फिर थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 5 घंटे, और कुछ समय के बाद आप इसको फुल टाइम कर सकते हैं। मैं इसको फुल टाइम कर रहा हूँ, कल मैं जा रहा हूँ
टूर पे। मेरी 20 तारीख को जो सेमिनार है वो गाजीपुर में है, 21 तारीख को वाराणसी में है, 22 तारीख को भभुआ में है, 23 तारीख को रॉबर्टगंज में है, और 23 तारीख को शाम को फ्लाइट है मेरी, दिल्ली आ जाऊंगा। फिर मैं 26 तारीख को अ, जौनपुर में हूँ, और 27 तारीख को एक और सिटी है, मैं 3 अगस्त को मैं पीलीभीत में हूँ, 4 अगस्त को मैं सहारनपुर में हूँ। तो मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। इंडिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहां मुझे जाने का, जहां मुझे देखने का मौका नहीं मिला। इस बिजनेस के माध्यम से मुझे पूरे इंडिया का भ्रमण करने का मौका मिल गया। इस बिजनेस के माध्यम से मुझे विदेश में जाने का, कई कंट्री में जाने का मौका मिला। और कंपनी के द्वारा मैं जाता हूँ, कंपनी ऑफर देती है, टूर देती है, मैं वहां जाता हूँ। तो यानी कि ये एक छोटी सी खरीदारी आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन ला सकती है। बस इस पे थोड़ा सा, क्योंकि ये तब होगा जब आप परसेंटेज बढ़ा लेंगे। परसेंटेज कब बढ़ेगी? जब खरीदार बढ़े। भी कोई भी दुकानदार कितनी बड़ी दुकान किए बैठा हो, उसका प्रॉफिट इस बात से होगा उसकी दुकान पर ग्राहक कितने आए, उसने कितने लोगों को अटेंड किया, उसने प्रोडक्ट कैसा दिया। जिस दुकान की जितनी सेल, उसका उतना बढ़ जाए। तो आपने दुकान तो करनी नहीं, आप तो फैक्ट्री में 45% के शेयर हैं, बट आपने खरीदारों की संख्या बढ़ा, लोगों के कार्ड बनवाने हैं, जिनके कार्ड बनवाने से उनको 20% सामान सस्ता मिलेगा एमआरपी से, पहला फायदा ही होगा उनको। दूसरा, लगातार लेंगे तो 6 महीने बाद प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, 1500 पीवीएम 1500 का, 2500 पीवीएम 2500 का, 5000 पीवीएम 5000 का। उसके बाद डबल द बार ऑफर है। उसके बाद यदि आप अपनी रिटेलिंग बढ़ाओगे, उस रिटेलिंग में आपको कमीशन मिलेगा। उसके बाद आपकी टीम में जो नए लोग आएंगे उनमें से आपको कमीशन मिलेगा। वो लोग खरीदारी करेंगे, उसमें से कमीशन मिलेगा। वो लोगों को जुआएंगे, उसमें, यानी कि 10 तरह के इनकम के सोर्स आपके यहां से शुरू हो सकते हैं। आज आपके घर में इनकम का सोर्स केवल एक है, आप काम कर रहे हैं, इनकम आ रही है, काम करना बंद तो पैसा आना बंद। बट यहां से खरीदारी करके 10 तरह के ऑप्शन आपके घर में आने शुरू हो सकते हैं। पीयूसी से इनकम आती है, रिटेलिंग से इनकम आती है, आपकी टीम ज्वाइन करती है उससे इनकम आती है, आपकी टीम के लोग आगे सेल करते हैं तब आपकी इनकम आती है, आपका नेटवर्क बढ़ता है तो आपकी इनकम आती है, कंपनी के ऑफर आप पूरे करते हैं तो आपको इनकम आती है। तो अपने घर में आप 10 तरह की इनकम के सोर्स क्रिएट कर सकते हो। यानी कि ये आपके सपनों को पूरा करने का जरिया बन सकता है। तो यदि मुझे इसमें काम कर रहे हैं तो 4 चीजें आपके लिए होनी चाहिए, 3 नहीं है, 4 है, ये मिस प्रिंट है। यहां पर सफल होने के लिए आपको 4 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। पहला, विजन। ये चीज जो मैंने आपको बताई ये आपको दिखनी चाहिए। जिंदगी में आप उन्हीं चीजों को पा सकते हैं जो आपको दिख रही हैं। जो आपको नहीं दिख रही वो कभी आपको मिलने वाली नहीं है। अंधेरे में कैसे चलोगे आप? नहीं चल, ठोकर लगेगी सर। लेकिन दिख रहा है तो आप कितनी दूर चल जाओगे। विजन का मतलब है दिखना, भविष्य दिखना, इनकम दिखना, अपने परिवार का भविष्य दिखना, अपने घर में बड़ी सी गाड़ी यहां से आते हुए दिखना, अपनी लाखों रुपए की इनकम आते हुए दिखना, अपनी बहुत बड़ी टीम काम करते हुए दिखना, आपकी टीम सेमिनार में डांस कर रही है वो आपको दिखना, आपकी टीम के लोग पूरे इंडिया में वो दिखना चाहिए आपको। यदि आपको दिख गया तो टीम भी बन जाएगी, बिजनेस भी बन जाएगा। अब नहीं दिखेगा तो क्या होगा? नहीं दिखेगा तो आदमी नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हो रहा जी, क्योंकि दिख नहीं रहा उसको। 4 लोगों ने मना कर दिया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा कि ये भी उसको क्या दे सकता है। 2014 में इलेक्शन हुआ, बीजेपी आ गई। कांग्रेस शासन था पहले, तो बीजेपी आ गई। 5 साल के लिए बीजेपी की सरकार होगी। तो क्या कांग्रेस ने काम करना बंद कर दिया? नो। उनको पता था काम करते रहेंगे तो एक दिन आ जाएंगे। 2019 आ गया, फिर लड़ाई लड़ी कांग्रेस ने, आई? नो। क्या काम करना बंद कर दिया? नहीं नहीं। 2024 आ गया, कांग्रेस आई? नो। लेकिन अभी भी राहुल गांधी ऐसे बात चढ़ा पूरे देश में घूम रहा है, वो तो नेगेटिव नहीं हुआ। उसको पता है जिस दिन आ गया राजा बन जाऊंगा, वो नेगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि उसको दिख रहा है जिस दिन भी शासन में आ गए देश हमारा है, कब्जा हमारा है। यहां पर आपको दिखना चाहिए, जिस दिन ये टीम बड़ी होगी, जिस दिन मैं इसको घुमा दिया, तो ये लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाने का जरिया है, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा है, पैसिव इनकम है, टाइम फ्रीडम है, मौज मस्ती है, अच्छा हेल्थ है, पूरी इंडिया में जाने। और अब तो आरसीएम दूसरे देशों की प्लानिंग कर रहा है सर।
यदि आपकी टीम के किसी व्यक्ति ने दूसरे देश में ज्वाइन कर दिया तो आप प्लान दिखाने में आ जाएंगे, लेकिन वो कौन होगा? जिसका विजन होगा, जिसका विजन होगा। फील्ड में कौन दौड़ेगा? जिसका विजन होगा। टाई कौन लगाएगा? जिसका विजन होगा। गर्मी में कोट पहन के कौन चलेगा? जिसका विजन होगा। लोगों से बात कौन करेगा? जिसका विजन होगा। 10 लोगों के मना करने के बाद जोश के साथ 11वें को कौन प्लान देखा? जिसका विजन होगा। तो इस विजन में सफल होने के लिए सबसे पहला विजन। जब आरसीएम 5 पैंट के साथ मुझे मिला तो मेरा उस दिन विजन क्लियर था, पैंट नहीं है, कल को शर्ट भी आएगी। जिस दिन लोगों ने कपड़ा बदल लिया तो उनके कपड़ा पहनने से मेरे घर में इनकम आएगी। मेरा विजन था। कल को साबुन भी आएगा, सर्फ भी आएगा, अगरबत्ती भी आएगी, पेस्ट भी आएगा, नमकीन भी आएगी। अब तो हमारे 500 प्रोडक्ट हैं सर। और अभी तो सौरभ जी ने डिक्लेयर किया कि कंप्यूटर लैपटॉप भी आएगा, मैकबुक भी आएगी। इस एनिवर्सरी में क्या क्या आएगा देखिए ना, देखना तो आप। तो वो विजन जिसका है ना, वो रोज प्लान दिखाएगा, रोज काम करेगा। तो पहला है विजन। आपका विजन क्लियर है, आपको लग रहा है कि वास्तव में ये जिंदगी बदलने का अभियान है, मैं धीरे धीरे बिल्ड कर लूंगा। दूसरा काम है फिर आपका वर्किंग स्टाइल। विजन तो है, बट काम करने का तरीका सही नहीं है, तो रिजल्ट कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? नहीं आ सकते। पेपर में यदि मैंने गलत लिखा तो पास थोड़ी हूंगा मैं, फेल होऊंगा। तो मुझे सीखना पड़ेगा सही, सही सवाल क्या है, निकालो इसको। सही उत्तर दे दिया तो पास, गलत उत्तर दे दिया तो फेल। यहां भी तो है सर। या काम कोई, ये खेत में काम थोड़ी करना है, लोगों से बात करना, यही तो बात है। वो प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे, आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो 4 सवाल पूछेंगे, उन सवालों का जो आपके पास होने चाहिए। आपकी कंपनी का प्रोफाइल आपके पास होनी चाहिए। उसको न्यूट्रिशन जिंदगी में क्यों चाहिए, आपको इसका पता होना चाहिए। सामने वाला क्यों हेल्थ कार्ड ऑयल ले, आपको पता। उसके घर में तो सरसों का तेल है ना, घर के सरसों का तेल है, तो वो क्यों आपका हेल्थ कार्ड ऑयल ले? आपको पता होना चाहिए कि सरसों का तेल खाने से क्या दिक्कत आ सकती है, और हेल्थ कार्ड ऑयल में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं। 3 एंटीऑक्सीडेंट है, क्या कर सकते हैं उसकी, हार्ट को ठीक कर सकते हैं। तो आपका वर्किंग स्टाइल, प्लान कैसे दिखाना है, आपको पता होना चाहिए। आपके पास डायरी होनी चाहिए, प्रोडक्ट बैग होना चाहिए। आप अच्छे पीयूसी पे उसकी विजिट कराएं, आप लाइन से फोन पे बात कराएं। ज्वाइन हो गया तो ऐप आपके पास होनी चाहिए, कैसे ज्वाइनिंग लगानी है मुझे, स्पॉन्सर कैसे करना है, लैग कैसे बनानी है, कितनी लैग खोलनी है। तो ये सारी चीज, क्योंकि आपको टीम को, बात ये नहीं है कि आपको कितना आता है, मुद्दा यह है आपको टीम को सिखाना है। आपकी टीम मजबूत होगी तो आपकी जिंदगी बन गई। और आपकी टीम मजबूत नहीं बनी तो फिर कितना भी कर लो कुछ होने वाला नहीं है। तो टीम आपसे सीखेगी आपका वर्किंग स्टाइल कैसा, आपको सीखना है। हाँ, इस बिजनेस की सबसे बड़ी चीज, 2 पॉजिटिव चीजें हैं। पहला, बार बार प्रैक्टिस करने से आदमी सीख जाता है, क्योंकि विजन है। हार तो माननी नहीं है, एक दिन का काम तो नहीं है, तो आने वाली 7 पीढ़ियों की सुरक्षा है। एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में लगातार रगड़ा लगाते रहेंगे, रगड़ा पेन चलाते रहेंगे, कॉपी पेन चलाते रहेंगे। एक पेज खराब हुआ, 2 खराब हुआ, 10 खराब, 50 खराब, प्रैक्टिस हो रही है ना, सीख जाएंगे। दूसरा, अपलाइन आपके पास है, अपलाइन से फोन पे बात कीजिए। सर एक डॉक्टर को ज्वाइन कराना है, कैसे ज्वाइन कराऊं? सर मेरे शहर का ये एक फैक्ट्री का मालिक है, जिसकी फैक्ट्री में 5,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। उस फैक्ट्री, अभी मैं, मेरी मीटिंग थी इंदौर में, कमाल हो गया। उस बंदे को लड़के को मिलके, बिहार का लड़का है। वो बंदा पेंट पे काम कर रहा है, आरसीएम का तुलसी पेंट, बहुत शानदार पेंट है। वो पेंट पे काम कर रहा है, और जहां से हमारी पुट्टी आती है उस पुट्टी की फैक्ट्री की विजिट कर रहा था। हमारी आरसीएम की पुट्टी तुलसी पेंट की बाजार में बिकने वाले पेंट से कई गुना बेहतरीन है। तो जब वो पुट्टी की फैक्ट्री की विजिट कर रहा था, तो उस पुट्टी की फैक्ट्री का मालिक उसको समझा रहा था, "ये हमारी पुट्टी ये है, आपको ये कर देगी, वो कर देगी।" उस बच्चे की कमाल देखिए। उसने कहा, "सर आप पुट्टी की फैक्ट्री के मालिक हैं और ये हम सेल कर रहे हैं, आप एक इनकम क्यों ले रहे हैं? आप नेटवर्क बनाओ ना सर, असली इनकम तो ये है। सेल करके आपको कहीं स्टेज पे बुलाने का मौका थोड़ी मिलेगा, कौन जानता है आपको? और मेरा बिजनेस इतने स्टेट में है, इतना छोटा सा लड़का, पर लेवल का है। कमाल देखिए, उसने उसको ज्वाइन कराया, रहने वाला इंदौर का है वो। उसके छोटे भाई की मिसेज कई 100 करोड़ का मालिक है। उसके छोटे भाई की मिसेज बैंक में मैनेजर, छोटे भाई की मिसेज को बैंक के मैनेजर से रिजाइन करा करके वहां पर इंदौर के पेंट का शोरूम उसको दिलवा दिया। और मेरे से मिलने गए वो, वहां उन्होंने मुझे कहा, "सर आप मेरे उस पर आइए।" तो मैंने उनसे कहा, "सर आपकी पुट्टी है, आपका बड़ा टर्नओवर है, लेकिन मेरा सालाना टर्नओवर 400 से 500 करोड़ का है।
आपने तो 50-100 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, तो आपका टर्नओवर होगा 10-5 करोड़ का। तो बोला सर मैंने इसीलिए इसमें आया हूं कि यहां मैं टर्नओवर को हजारों करोड़ नहीं कर सकता, बट आरसीएम के माध्यम से मैं हजारों करोड़ कर सकता हूं। तो ये क्या है, वर्किंग स्टाइल। तो आपके अंदर वो हिम्मत हो ना कि आप फैक्ट्री के मालिक को जाके ज्वाइन कर दो। वो फैक्ट्री का मालिक 10 करोड़ लगा रहा है, तो 10 करोड़ की इनकम ले रहा है ना, वो 100 करोड़ की थोड़ी फैक्ट्री बना सकता है, उसके पास है ही नहीं 100 करोड़ लगाने को। बट आरसीएम 100 करोड़ का कर सकता है। तो वो आपका वर्किंग स्टाइल होगा। और ऐसे फैक्ट्री के मालिक 10-20 मिल गए जिनके घर में 10-20 हजार का प्रोडक्ट जा रहा है, तो रोटी तो आपकी वैसे हो गई। तो दूसरा विजन क्लियर है, और दूसरा पॉइंट है आपका वर्किंग स्टाइल। तीसरा पार्ट है टीम। आपकी टीम की वर्किंग। टीम बनाइए, मजबूत टीम बनाइए, जोशीली टीम बनाइए, उत्साह वाली टीम बनाइए, पागलों वाली टीम बनाइए। यदि आपकी टीम की एक्टिविटी बढ़ गई तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। टीम मोटिवेटेड हो, आप उनको बार बार फोन करके मोटिवेट कीजिए, उनको कहीं मीटिंग सेमिनार में लेके जाइए, उनको कंपनी का विजिट कराइए, उनको डिपो का विजिट कराइए, आप उनको आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में बताइए, उनको कोई वीडियो दिखाइए। इतना ज्यादा टीम मोटिवेटेड हो गया, आपका काम उतना बढ़ेगा। और चौथा पार्ट है आपकी लीडरशिप क्वालिटी। अब वो जो लोग आए हैं उनके अंदर आप एक मजबूत लीडर दिखें, वो आपके सानिध्य में काम करें। बीजेपी कैसे बन गई? एक मजबूत लीडर के आने से। कांग्रेस कैसी कांग्रेस बन गई? एक कमजोर लीडर के आने से। कांग्रेस तो वही है, क्यों होगी बात? क्योंकि मजबूत लीडर नहीं रहा, लीडर कमजोर, लीडरशिप कमजोर हो गई। बीजेपी वही है जहां 4 सीट नहीं आती थी, इतनी बड़ी क्यों होंगी? क्योंकि मजबूत लीडर आ गया। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके लीडरशिप पे, आप अपने आप को कितना निखारते हैं, इस बिजनेस से संबंधित कितनी चीजें सीख रहे हैं। आपको लिस्ट बनानी है तो कितनी बड़ी लिस्ट है, प्लान दिखाना तो कितने प्लान रोज दिखा रहे हैं, टीम को कितना फोन कॉल करने हैं, बिजनेस को कितना आगे बढ़ा रहे हैं, रिटेलिंग कितनी कर रहे हैं, लेवल को कितना आप जानते हैं, प्रोडक्ट को कितना आप जानते हैं, अपलाइन से कितनी बात करते हैं। यदि ये 4 चीजें आपने कर ली तो आने वाले समय में बड़े बड़े प्रोग्रामों में आपको सेलिब्रेशन, आपका अचीवमेंट, आपको ट्रॉफी मिलेगी। और जैसे आपका बिजनेस 20 हजार का हो जाएगा, आपको यहाँ एक छोटे से लेवल से सम्मानित होने का मौका मिलेगा, इसका बोलते हैं बिगिनर। आपकी सेकंड लेग 5 हजार की। जैसे आपका 40 हजार होगा, अपनी टीम को और जाके प्लान दिखाई, टीम के लिए प्लान दिखाई, टीम के लोगों की भी लोग ओपन कराए, आपका बिजनेस होगा 40 हजार का। आप होगे स्टार्टर। आपके कंप्यूटर खोलोगे तो वहां पर अपनी ऐप खोलोगे, या जैसे अपनी आईडी खोलोगे वहां पर लिखा स्टार्टर। 70 हजार ओपनर, जहां पर जाकर के कंपनी के टर्नओवर में आपका हिस्सा हो रहा है। बोनस पॉइंट आपको मिलते हैं, मंथली बोनस और एनुअल बोनस। पवन जी के आ रहे हैं, पवन जी ओपनर हैं। 1-15 ईगल पे जाके और बोनस पॉइंट बढ़ते हैं, और आपकी इनकम और बढ़ जाती है। लगभग 6-7-8 हजार की इनकम आपकी बन जाती है। 1-70 होने पर 10-12-14 हजार की इनकम आ जाती है। 2-60 पे यदि 2 लगे तो 3 पे और ज्यादा। यदि 2-60 हो गया तो 15-16-18 हजार की इनकम, और 3.5 लाख हो गया तो 20-25-30 हजार की इनकम। और ये 3.5 लाख का लेवल यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से पार्ट टाइम कर रहा है 2 घंटे रोज, तो 6 महीने में लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। उसके बाद रॉयल्टी है, जिसके लिए आदमी काम करता है। दुनिया का कोई भी काम किसी भी व्यक्ति को रॉयल्टी नहीं दे सकता। आपने 7 जुलाई को दिल्ली में देखा कैसे वो महिलाएं रो रही थी कि हमारे घर वाले आज नहीं है, बट वो हमारे लिए एक ऐसा खजाना देंगे, ऐसे खजाने की चाबी देंगे कि आज लोग प्रोडक्ट यूज करें और हमारे घर में रॉयल्टी इनकम आ रही है। किसी की 50 हजार, किसी की 1 लाख, किसी की 5 लाख, किसी की 7 लाख। तो उसके बाद टेक्निकल, जहां पर जाकर टेक्निकल के बाद आप हो जाते हैं फाइनेंशियल फ्री। आर्थिक आजादी से आप पूरी तरह से संपन्न हो जाते हैं। तभी बोला जाता है आर्थिक आजादी का अभियान है। तो टेक्निकल तक आपको भागना पड़ेगा, टेक्निकल के बाद लोग भागेंगे। फिर आप कैसे भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेक्निकल तो आपको दौड़ के लेना पड़ेगा। जितनी स्पीड से लेंगे उतनी टीम एक्टिव होती चली जाएगी। टीम एक्टिव रहेगी तो आपका टेक्निकल आ जाएगा, और एक्टिव रहने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा, क्योंकि टीम को भी जगाना है, लोगों को ज्वाइन भी कराना है, उनको मीटिंगों में लेके जाना है। तो हर महीने गाड़ी भर के मीटिंगों में, जहां भी आसपास आपकी मीटिंग हो रही है, हर महीने गाड़ी भर के लेके जाइए। पता नहीं किसका बल्ब जल गया और वो किसके समझ में आकर उसने डिसीजन ले लिया और आपकी जिंदगी को वो उस मुकाम पर ले जाएगा जिसका आपके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। और 24 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम एक ऐसा इवेंट हो रहा है, ऐतिहासिक इवेंट होने जा रहा है, जहां पर इस साल के अचीवर उनको स्टेज मिलेगी। 30-35 हजार लोग खड़े होकर उनके लिए वेलकम करेंगे। पूरा ऑडिटोरियम की टॉर्च लाइट मोबाइल की उनके ऊपर जल रही होगी।
और ये 3 महीने हैं सर, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर महीने की क्लोजिंग के आधार पर उन शानदार लीडर को स्टेज पे मौका मिलेगा। तो आपके पास ये 3 महीनों में आप यदि बड़ा सा नेटवर्क बना ले, मैं गारंटी से बोलता हूं आप रोटी चीर बन सकते हैं। लेकिन नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। 4 लोगों के भरोसे तो रोटी आने वाली नहीं है, 100-200 लोगों की आपको ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी। तो ये आपके लिए एक मौका है। इस प्रकार के इवेंट में यदि आपने 50-100 लोगों को बिठा दिया, 500 रुपये टिकट है सर इसका, तो वो ये प्रोग्राम पूरी टीम में एक नई क्रांति ला देगा। तो इसलिए आप उस प्रकार की तैयारी कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हर वीरवार की मीटिंग हम सब के लिए मोटिवेशन देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, नए डिसीजन लेने के लिए, अपनी टीम के नए लोगों को इस इंडस्ट्री से, इस बिजनेस से जोड़ने के लिए बिल्कुल काम करेगी। और सभी साथी बहुत जोश के साथ लगे हुए हैं। एक अच्छी टीम हमारी बननी शुरू हो चुकी है। शुरुआत अभी कोई बात होता है, ये शुरुआत है, लेकिन शुरुआत हमारी अच्छी हो रही है, ये कहने का मतलब है। हमारी शुरुआत, हर वीक हम मीटिंग करते हैं, हमारी टीम के साथियों को हर वीक कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हम इस इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इस इंडस्ट्री की बातें सीख रहे हैं। जिस दिन इस इंडस्ट्री के हो गए तो फिर स्पीड देखना कितनी फास्ट होगी, रॉकेट की तरह टीम दौड़ेगी सर। अभी हमारी इस इंडस्ट्री में शुरुआत है। कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं और पूरी ईमानदारी से मैंने कमिटमेंट किया हुआ है कि जब तक आप लोगों को टेक्निकल तक नहीं लेके जाऊंगा, तब तक मैं आपको छोड़ने वाले हूं। जब तक आप इस बिजनेस से अपनी चमचमाती कार लेके किसी सेमिनार में ओपनिंग करने वाले नहीं होंगे, तब तक मैं आपको छोड़ने वाला हूं। ये मेरा प्रोमिस आपसे। बस आप थोड़ा मेहनत को बढ़ाइए, आप मेहनत से मत बचिए सर। कितना भी आप काम कर रहे हैं, 2 घंटे और काम कर लेंगे तो कोई आफत आने वाली नहीं है सर। कुछ भी शरीर का बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन वो 2 घंटे जिंदगी को किस मुकाम पे ले जाएंगे, ये विजन आपका होना चाहिए। इसलिए ईमानदारी से काम कीजिए, प्रोडक्ट को यूज कीजिए, डेली प्रोडक्ट पे काम कीजिए, लोगों के घरों में रोज प्रोडक्ट लेके जाइए। ये प्रोडक्ट यदि लोगों के घर में रिप्लेस हो गया तो लोगों की बीमारियां ठीक हो जाएंगी और लोगों के घरों में एक पार्ट टाइम करके सही एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया क्रिएट होगा। वो तब होगा जब हम लोगों को पास जाएंगे। तो रोज आपके अपने बिजनेस को चेक कीजिए, रोज आपका बिजनेस बढ़े, आपकी रिटेलिंग रोज बढ़े, आपकी परचेजिंग रोज बढ़े, आपके प्लान रोज बढ़े। और यदि आप इस प्रकार करके अपनी टीम को बड़ा कर पाए तो कुछ समय के बाद हमारे में से कुछ साथी वाइटल, रॉयल्टी, टेक्निकल बनने शुरू हो जाएंगे। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। और अब मैं